नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल को पर। एंड आज के दिन अपन बात करेंगे मार्केट के सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या भाई, अदानी हिंडनबर्ग का जो केस है। यस दोस्तों, आज के दिन एक बार फिर से अदानी हिंडनबर्ग केस सामने उठ चुका है। एंड इसको लेकर कहाँ से शुरुआत होती है, क्या चीज़ें देखने को मिली, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक ये कहाँ से बीच में आया, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। बस आप मेरी बातों को बड़े इत्मीनान से सुनना, आपको सारे डाउट जितने भी है ना सब क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी बाई चांस मान लो अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर आपको कमेंट में ही आपके पूरे जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों अब अपन वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है जो मैं आप सभी को देना चाहूँगा। भाई आप सभी जो भी मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़ रखे हैं उनको तो याद होगा, लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता दो भाई, अदानी हिंडनबर्ग वाला जो केस था वो पूरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। वहाँ पर जो कोर्ट में, अपने जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, वहाँ पर अभी भी 2 केस बाकी है। मतलब जितने भी केस थे, मे भी शायद 24 या 26 जो भी केस था उसमें से सब क्लियर हो गया, केवल 2 केस बाकी है जहाँ पर सेबी को विदेश के रेगुलेटर की तरफ से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है। देन वो रिपोर्ट आएगी, देन वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। एंड भाई इसके ऊपर मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई थी। तो दोस्तों चलो, अब ये छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया, तो अब अपन वीडियो को चालू करते हैं। तो भाई मैंने आपके सभी के सामने खोल दिया है इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, एंड इसके अलावा अगर आप मनी कंट्रोल पढ़ते हो तो वो भी चेक कर लो, या फिर मिंट वगैरह, मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, ठीक है। आप चाहे वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब पर कहीं भी। तो भाई इन सभी का सार, सभी जो भी आर्टिकल है मैंने सब पढ़ लिए। देन उसके बाद आपको एक छोटा सा सार बता रहा हूँ, मतलब इन सभी का सार क्या निकलता है, ये पूरी खबर क्या है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 27 तारीख के साथ, 27 जून के साथ, जहाँ पर सेबी हिंडनबर्ग को एक नोटिस भेजता है जिसको बोलते हैं जवाब दो नोटिस। अब यहाँ पर सेबी इनसे सवाल करता है कि आपने जो भी एलिगेशन लगाए थे, वहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग किया गया था वो क्यों किया गया था, मतलब आपने जो भी एलिगेशन लगाए वो क्यों लगाए। देन आज के दिन यानी 2 तारीख के दिन सेबी इनको जवाब देता है। एंड भाई मैं आपको लिटरली सच बता रहा हूँ, जो भी सार है ना वो बोलूंगा डायरेक्ट। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग सामने इन्हीं के ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि भाई सेबी ढंग से काम नहीं कर रहा, और जो ये सारे आरोपों को सामने रख रहा है दुनिया के सामने, बल्कि उसी से ही सवाल कर रहा है। मतलब हिंडनबर्ग के ऊपर ही सवाल कर रहा है, उनके ऊपर ही जांच करने की कोशिश कर रहा है, बतौर अदानी के ऊपर पूरी जांच करे। यानी कुल मिलाकर उनका कहना है कि सेबी ढंग से काम नहीं कर रहा। एंड भाई वो दोनों मिले हुए हैं, सेबी और अदानी ग्रुप मिल रखा है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है भाई। ये चीज़ें भाई मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा, ये हिंडनबर्ग बोल रहा है। आप आराम से कहीं भी चेक कर लेना। बस मैं आपको ना, देखो वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, यहाँ पर कुछ एडिटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सीरियसली स्टॉक मार्केट में भाई उसके लिए जानने को बहुत कुछ है। तो एक बार फिर से भाई मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। एंड सेबी के द्वारा भेजे गए नोटिस के अंदर एक मेन पॉइंट था जहाँ पर हिंडनबर्ग ने बहुत ज़्यादा, मतलब जो बोलता ना गर्मा गर्मी कहाँ पे हुई, तो वहाँ से वो शुरुआत होती है। वहाँ पर सबसे पहले तो भाई अदानी तक तो चलो ये केस चल रहा था, देन सेबी पर आरोप लगा दिया आज के दिन। देन यहाँ पर एक चीज़ और हो गई, यहाँ पर जो सेबी ने उनको नोटिस भेजा था ना, उसके अंदर एक नाम लिखा था, मतलब एक फंड का नाम लिखा था, जिसका उन्होंने नाम लिखा के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका फुल फॉर्म क्या भाई, कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। यानी के लिखकर क्यों संबोधित करा गया, मतलब कुल मिलाकर वो के क्यों लिखा, कोटक क्यों नहीं लिखा। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि सेबी कोटक का नाम क्यों छुपा रहा है। यस भाई मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप पढ़ लेना भाई आर्टिकल, वहाँ पर क्लियर लिख रखा है उन्होंने कि सेबी कोटक का नाम क्यों छुपा रहा है, मतलब वो कोटक ग्रुप को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्यों पूरा नहीं लिख रहा, कोटक इंडिया क्यों नहीं लिख रहा, मतलब कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड क्यों नहीं लिख रहा, के इंडिया लिखने का मेन पर्पस क्या है सेबी का, एक तो उन्होंने ये बोला। देन अब अपन बात करेंगे कोटक का नाम कहाँ से आता है। तो भाई आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जब भी कोई फॉरेन निवेशक, अगर मान लो अभी के लिए कोई विदेश कंपनी के अंदर अगर अपन को पैसा लगाना है तो अपन क्या है, एक फॉरेन निवेशक है। तो उसी प्रकार से अगर किसी फॉरेन निवेशक को, इंस्टीट्यूशनल को अपने देश में पैसा लगाना है तो वो डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है, वो कोई फंड के थ्रू पैसा लगाता है, लाइक कोटक, ठीक है, कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड उसी प्रकार का एक फंड है जिसकी शुरुआत सन 2013 के अंदर या फिर 14 में हुई थी, 2013 मान लो, ठीक है, 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। एंड भाई इसके थ्रू विदेश के जो भी निवेशक होते हैं इसके थ्रू भारतीय बाजार के अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक है, ये तो एक रफली तरीके से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि हिंडनबर्ग बोलता है कि हमने ये अकेला शॉर्ट सेलिंग नहीं करा, मतलब आप सभी को पता है हिंडनबर्ग क्या है, मतलब रिसर्च रिपोर्ट के अलावा वो एक मेन है भाई शॉर्ट सेलर, ये इसका मेन काम है, मेन बिजनेस, मेन धंधा यही है उसका। तो वो बोल रहे हैं कि हमने जो शॉर्ट सेलिंग करी है ना, अकेले ने नहीं करी भाई, हमने हमारे पार्टनर के साथ मिलकर करी है। एंड भाई हम हमारा पार्टनर का नाम रिवील नहीं कर रहे, मतलब उन्होंने पार्टनर का नाम नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ बताई कि हमने कोटक वाले फंड के थ्रू ये निवेश करा था। मतलब कुल मिलाकर ऐसा मान लो भाई कोटक का कोई भी क्लाइंट होगा जो उनका पार्टनर होगा, उसके थ्रू पहले पोजीशन बनाई गई, देन ये सारी चीज़ें करी गई। मतलब शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, पहले पोजीशन बनाते हैं, देन ये आर्टिकल अपलोड करते हैं, कोई न्यूज़ अपलोड करते हैं, देन भाई उसके अंदर गिरावट आती है, एंड ये सारा अपना काम प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। ये चीज़ें होती है, इनका मेन काम ये है।
तो ये तो मैंने आपको रफली तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली है एंड कोटक का नाम यहाँ से आया। अब कोटक इसके चलते क्या जवाब दे रहा है, तो भाई कोटक बोल रहा है कि आप बोल रहे हो के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, तो भाई कोटक कह रहा है कि हमारे दो फंड है। कौन कौन से? के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड एंड इसके अलावा एक और फंड है जिसका नाम है कोटक इंटरनेशनल फंड। इन दोनों के अंदर कहीं भी क्लाइंट के अंदर हिंडनबर्ग का नाम नहीं है। मतलब कोटक बैंक की तरफ से आपको कंफर्मेशन देखने को मिला है, उनकी तरफ से आपको जवाब देखने को मिला कि हिंडनबर्ग हमारा कहीं से भी क्लाइंट नहीं है। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली तरीके से कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या होगा, कि इनका कोई क्लाइंट होगा जिसके थ्रू, मतलब वो उनका पार्टनर होगा, किसका? हिंडनबर्ग का, तब इन्होंने निवेश करा। तो भाई ये चीज़ें है ना मार्केट में अभी तक चल रही है एंड इसको लेकर मार्केट में जिनका भी डाउट था लोगों का, मतलब कि यार हिंडनबर्ग के साथ ये जो कोटक का नाम आया ये कैसे क्लियर, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो आइयो भाई आप सभी को क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक बार फिर से भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वीडियो को रिवर्स करो एंड थोड़ा अच्छे से सुनो, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा भाई। एंड आइयो दोस्तों आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। एंड अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, आपका जो भी डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको पूरी तरीके से अपनी कोशिश करूँगा ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। एंड एक छोटा सा अपडेट और देता हूँ भाई, आप सभी नोटिस कर लेना, अदानी हिंडनबर्ग का केस अभी 1.5 साल हो चुके हैं, तब से लेकर अभी तक बहुत सारी कंपनियां हैं लाइक पावर या फिर पोर्ट, ठीक है, अदानी की, जिन्होंने कमबैक तो दिखा दिया, लेकिन विलमार, ठीक है, ट्रांसमिशन, ऐसी टोटल गैस, तो ये कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक कमबैक नहीं दिखाया। मतलब ये अभी तक, मतलब उसका इम्पैक्ट अभी तक इन कंपनीज के ऊपर है। एंड आज के दिन कोटक के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो बस दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है। जिनको भी ये न्यूज़ जाननी थी, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। देन एक बार फिर से रिपीट करूंगा, नहीं हुई तो मुझे कमेंट में बताना भाई। देन इसके अलावा मार्केट से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट है जो आपको बताता हूं। देन भाई वीडियो को अपन खत्म करते हैं फटाफट से। फाइनेंशियल ईयर 2025 क्वार्टर 1 खत्म हो चुका है एंड भाई कंटिन्यूसली अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट सामने आने वाले हैं। आज के दिन यस बैंक के नंबर आए थे एंड भाई अगर मेरे को टाइम मिलता है तो भाई मैं कल के दिन एक शॉर्ट वीडियो के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा। एंड अब कंटिन्यूसली भाई जितने भी कंपनीज हैं उनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं एंड भाई अपन को सभी के रिजल्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो भी खास कंपनियां हैं उनके, मतलब जो हाईलाइटेड है उनके नंबर तो मैं आपको बता दूंगा। देन इसके अलावा छोटा मोटा अपडेट आएगा वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं, तो बस थोड़े बने रहना भाई साथ में। बहुत सारी खबरें, अब वो होता है ना एक माहौल कि यार क्वार्टर 1 एक इवेंट आता है बड़ा, तो इसको लेकर थोड़ा सतर्क रहा करो। यहाँ पर आपको और डिसीजन मिल जाता है आपका कि यार कंपनी में बना रहना है या फिर निकलना है। एंड भाई मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंतजार है जोमेटो के नंबर का, क्योंकि भाई उनके मैनेजमेंट ने बोला था कि Q1 के अंदर ब्लिंकिट ब्रेक इवन पॉइंट पर आएगा। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है कि कब वो ब्लिंकिट के नंबर आते हैं, मतलब जोमेटो के नंबर आते हैं, और क्या वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आता है या फिर नहीं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। जय हिंद गाइस।